अब लव गुरु मटुक नाथ चौधरी क्या तेज प्रताप के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। किसी भी आदमी को किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है। वो 1000 लड़कियों से संबंध रखे, कोई दिक्कत नहीं। लड़की राजी है, वो राजी है, तो मैं इसकी निंदा नहीं कर सकता। तो जनता को दिखाने के लिए लालू प्रसाद ने उसको पार्टी से, परिवार से निष्कासित किया। और राजपुत्र हैं, बड़े घराने से आते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको अय्याशी का मौका मिला। लोग तो हारमोनियम और तबला कहते थे, ये दोनों हारमोनियम और तबला है, एक ही सुर में दोनों चलता है। नमस्कार, प्रियो भारत में आपका स्वागत है। मैं सुजीत और मेरे साथ हैं शिक्षाविद और लव गुरु मटुक नाथ चौधरी सर। पटना विश्वविद्यालय के कई विभागों में इन्होंने योगदान दिया है और अभी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। अपने गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर इनकी एक पहचान जो लव गुरु से है, उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल बिहार के राजनीति में चल रहा है। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव से जुड़ा हुआ है। सर, तेज प्रताप यादव जी इस वक्त बहुत चर्चा में है, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें लीक कर रहे हैं। और सर, एक दौर था कि जब आपने भी बागी होकर इस तरह से प्यार किया था। तेज प्रताप की तरफ तो तुलना नहीं कर सकते, पर बगावत आपने भी की थी। और इस तरह की जो उस समय की जो मीडिया थी, सोशल मीडिया तो नहीं थी पर मीडिया थी, उस काफी बवाल मचा था, काफी हो हल्ला मचा था। पूरे भारत में इसकी चर्चा हुई थी और आपको लव गुरु का उपाधि दिया गया था। अब लव गुरु मटुक नाथ चौधरी क्या तेज प्रताप के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, उनकी लव स्टोरी पर क्या बोलना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव सही है, लालू प्रसाद यादव सही है? क्या कि आपको भी बेदखल किया गया, उनको भी बेदखल किया? नहीं, बहुत बड़ा फासला है, कोई तुलना नहीं है। वो राजपुत्र हैं, राजा के बेटे हैं। मैं गरीब आदमी का बेटा था रहा। उनको शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन मुझे मतलब रहा। और राजपुत्र हैं, बड़े घराने से आते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको अय्याशी का मौका मिला। वो एक प्रेमी के रूप में नहीं, एक अय्याश के रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं उनके उस प्रसंग को भी जानता हूँ जो प्रकाश में नहीं है। कई लड़कियों से उनके संपर्क रहे, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ और दूसरे लोग जानते हैं। और ये उनका रहा, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। किसी भी आदमी को किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है। वो 1000 लड़कियों से संबंध रखे, कोई दिक्कत नहीं। लड़की राजी है, वो राजी है, तो मैं इसकी निंदा नहीं कर सकता। मैं इस चीज की तारीफ भी किस आधार पर करूं, लेकिन निंदा मैं नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मामला प्रेम का था, विद्रोह का था, पूरे समाज से टकराने का था, परिवार से टकराने का था। और उस समय मैं अकेला था, और अकेला पूरी दुनिया से एक आदमी लड़ रहा था। वो एक मामला ही दूसरा था। बिल्कुल। और ये इनको चुनौती कौन देगा? इनके खिलाफ कौन बोलेगा? किसमें हिम्मत है? तो आपके खिलाफ तो काफी मोर्चे निकले। हमारे खिलाफ तो कोई उल्लू का पट्टा भी बोल सकता था, कोई भी बोल सकता था, कोई भी कुछ रास्ते में छेक कर बोल सकता था, कहीं भी कुछ भी बोल सकता था। चलना बड़ा मुश्किल रहता होगा सर। लेकिन मैं फिर भी चलता था और मैं सबका सामना करता था, सबका सामना करता था, चाहे जो भी मिले। लेकिन मैं सबको निरुत्तर करता रहा। उसी में कुछ लोग हमारे प्रेमी होते गए, हमको समझते गए और हमारी सराहना करने लगे। कुछ आदमी जो अभी भी विरोधी हैं, ज्यादा से ज्यादा उस समय भी विरोधी थे। लेकिन हमको कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, वो नहीं देखना है। मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ, वो मेरा मार्ग है हमारे लिए आनंददायी, शांतिदायी और हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए ठीक है कि नहीं, इतना ही तो देखना है। अच्छा, तेज प्रताप यादव को जिस तरह से बेदखल किया गया कि भाई आपने शादी की, शादी तोड़ी, तो उसके लिए केस भी चल रहा है। और उसके बाद फिर भी प्यार किया, फिर एक और प्यार की बात सामने आ गई, दो फिर एक और शादी की, फिर एक प्यार की बात आ गई, 2-3 मामला ऐसे सामने आया। उसके बाद इनको बेदखल कर दिया गया। क्या ये बेदखली सही है? उनके परिवार के ही लोगों ने 5-7 नाम गिनाए हैं कि यहाँ इनसे संबंध है, उनके इनका था। तो वो राजनीति जी, वो राजनीति पर कोई आंच नहीं आवे लालू प्रसाद जी की राजनीति पर कि इनके परिवार में, क्योंकि वो तो नब्ज देखने वाला आदमी है कि जनता, राजनेता क्या होता है, जनता का पिछलग्गू होता है। आज का नेता, उसको नेता नहीं कहना चाहिए, पिछलग्गू कहना चाहिए। नेता हम प्रशांत किशोर को कहेंगे, जो समाज को आगे ले जाए, जो समाज के पीछे चले,
वो ये पीछे चलने वाले हैं, नब्ज पकड़ते हैं कि मूवमेंट की जनता किधर जाना चाहती है उसकी, और कैसे उसका वोट हम ले सकते हैं। तो उनको लगता है कि सेक्स वाला जो मामला है सो लोगों में प्रतिष्ठा की बात नहीं है, आँच आती है। तो जनता को दिखाने के लिए लालू प्रसाद ने उसको पार्टी से, परिवार से निष्कासित किया। ये जनता को दिखाने के लिए, कोई पुत्र को निर्वासित नहीं करता। राजनेता के बेटे हैं तो हजारों के साथ संबंध बना सकते हैं, आप तो इसको सही बता रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, मैं सही मैं कह रहा हूँ कि निंदा नहीं, मैंने सही बता रहा हूँ ना, मैं निंदा कर रहा हूँ। निंदा मैं तब करूंगा जब वो जबरदस्ती किसी के साथ करेगा, और निंदा तब करूंगा चूंकि वो राजपुत्र थे तो बहुतों को प्रलोभन देकर संबंध बनाते थे। तो प्रलोभन देकर भी संबंध बनाना, इसकी भी मैं निंदा करूंगा, क्योंकि ये भी प्रेम नहीं है। ये इसीलिए मैंने अय्याज शब्द का प्रयोग किया। तो वो उस श्रेणी के आदमी हैं, और उनको जनता की नब्ज देखते हुए पार्टी से उससे निकाल दिया है। ये सब कोई मामला ही नहीं है। उसमें बेचारे में न राजनीति करने की क्षमता है, न और कोई क्षमता है। उसकी एकमात्र योग्यता है कि लालू जी का पुत्र है। सर, आप लव गुरु हैं, क्या टिप्स देना चाहते हैं तेज प्रताप यादव को कि आगे का जीवन जो अभी तक जो हुआ सो हुआ, एक समय भी आता है लोग सुधरते हैं, लोग सुधार भी करते हैं अपने जीवन में। तेज प्रताप को यादव को बड़ा ठेस लगा है, चुनावी साल है और राजद से निकाल दिया गया है, और ऐसे समय में कुछ आप एक शिक्षाविद भी हैं, लव गुरु भी है, क्या उनको कुछ एक टिप्स देना चाहते हैं? नहीं, टिप्स मानने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। टिप्स मानने के लिए अगर वो आते, जीवन में क्या सुधार, अगर वो आते, तब एक राजनेता थे यूपी के, उन्होंने अपनी बात कही थी उस जमाने में, सब कुछ छिपाते हुए, बड़े घराने से वो आते थे, तो उन्होंने राय हमसे मांगी थी, उन्हें राय दी थी। अगर तेज प्रताप जी हमसे राय मांगेंगे तो समस्या उनकी है ना, समस्या हमारी भी नहीं, आपकी भी नहीं। तो जब उनकी समस्या है तो उन्हीं को मांगना चाहिए, तब मैं राय दे सकूंगा। ऐसे राय देने का कोई मतलब सुधार करने के लिए कुछ जीवन में उनके सुधार वो अपने ही अनुभव से सुधारेंगे। हमारे सुधार के लिए कोई हमारे घर का आदमी नहीं बैठा हुआ है तो वो क्यों बैठेंगे। ये सब भी धारणा मन से निकाल देनी चाहिए कि कोई किसी के भाषण से, प्रवचन से, किसी में उपदेश से सुधार होगा। ये सब नहीं, सुधार आदमी का सुधार उसकी परिस्थिति और उसका जो उसके भीतर ज्ञान है उससे होता है, और जो उसका परिवेश है उससे होता है। तो न तो उसका परिवेश हमसे मिलता जुलता है, कोई मिलता जुलता ना, हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी भी नहीं, ना उसका उनके लिए वैल्यू है, ना मैं उनको कोई वैल्यू देता हूँ। इसलिए सुधार की बात में उनको कुछ नहीं कहूँगा। वो अपने ही जो कार्य करते हैं, जो आदमी करता है उसका पाता है। अंतिम सवाल, आप बीच में एक समय था कि आप जूली जी को लेकर काफी चर्चित थे, फिर जूली जी चली गई, फिर बीच में आपने ऐड जारी किया अपने सोशल मीडिया पर कि मुझे इस तरह की महिला चाहिए, और काफी फिर विवादों में आप आ गए, मतलब एक तरह से चर्चाओं में आ गए। क्या उस तरह की महिला आपको मिली? महिलाएं तो मिली बहुत, लेकिन उस तरह की नहीं मिली जिस तरह की मैं चाहता हूँ। अच्छा जी, आपकी चाहत सर इस दुनिया से अलग है कि दुनिया में है कोई? नहीं, दुनिया सबकी चाहत, हर व्यक्ति विशिष्ट होता है, हर व्यक्ति सामान्य होते हुए भी सबसे अलग होता है। एक जैसे आदमी का चेहरा एक नहीं मिलता है, आवाज नहीं मिलती है, वैसे नेचर भी अपना विशिष्ट होता है। तो हमारा जो नेचर है वो विशिष्ट है, दूसरों का भी विशिष्ट है। तो हम जिस तरह के स्त्री को पसंद कर सकते हैं, आया तो बहुत, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था, मेरा उद्देश्य कुछ और था, तो वहाँ मेल बैठ नहीं सकता था, इसीलिए मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया। पर इस सवाल में इसलिए पूछ रहा था कि तेज प्रताप यादव को आप प्रयास बोल रहे थे, पर जब आप सोशल मीडिया पे इस बात को जब प्रचार कर रहे थे उसमें आपको भी कहा कि ये बुढ़ापी में ये अयाशी करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, तो आपको भी इस तरह के श्रेणी में रखा गया। नहीं, तो वो ठीक है, रखने वाले रखेंगे, लेकिन रखने वाले ये भी तो कहते हैं कि यही अवस्था है जिसमें स्त्री पुरुष को एक साथ रहने की जरूरत है, एक दूसरे का ध्यान देने की। एक पक्ष ये भी है, और ये तो मैंने साफ साफ लिखा था, वासना रहित प्रेम करने में जो सक्षम हो। तो अय्याज शब्द तो था ही नहीं, वो उनके भीतर जो है उसके व्यक्ति में तो देखता हूँ कि मैं लिखता हूँ, कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, कुछ जो वहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। सर तो एक और बात है सर, कि जब ये बात सामने सवार रही थी तेज प्रताप यादव की, तो मेरे मन में ये चल रहा था कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव छिपा कर रखे, उस तरह से सर रिलेशनशिप की बात जब आप मैडम दीदी जी के साथ आई, तो हम लोग को जैसे लगता था कि आप मैडम दीदी जी से शादी कर लिए, पर अब शादी न करके आप रिलेशनशिप में थे। ये भी तो छुपाने वाली बात थी सर। नहीं, छुपाने वाली बात इसमें क्या था, रिलेशनशिप का मतलब हम लोग साथ रह रहे हैं। शादी हम विवाहित आदमी बिना तलाक दिए
कानूनी ढंग से नहीं कर सकते थे। इसलिए, और दूसरी बात, सिर्फ यही बात नहीं, इस बाध्यता को हम पार कर सकते थे, ये बड़ी बाध्यता नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि हम दोनों शादी किसका क्या पाने के लिए करेंगे। शादी का उद्देश्य क्या है? एक दूसरे को बांधना, एक दूसरे की संपत्ति में हिस्सेदारी लेना, इसके सिवा। और हम दोनों ऐसा चाहते नहीं थे। हम दोनों में किसी कोई एक दूसरे को बांधना नहीं चाहते थे। हम दोनों इतने स्वतंत्र रूप से प्यार कर रहे थे कि अगर किसी की भी इच्छा कभी हो जाए, विमुख हो जाए, तो उसका शानदार विदाई समारोह हो और बहुत आदर पूर्वक कृतज्ञता के साथ उनको विदाई दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल 100% उस समय हम दोनों में, लोग तो हारमोनियम और तबला कहते थे, ये दोनों हारमोनियम और तबला है, एक ही सुर में दोनों चलता है। ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने जीवन से लेकर तेज प्रताप यादव के जीवन तक पूरी बातें बताई और आप तेज प्रताप यादव को एक अयास प्रवृत्ति के व्यक्ति बता रहे हैं और उनकी जो प्रेम करने की जो ढंग है वो अयासी वाली ढंग है। हालांकि सर की जो प्रेम की जो कहानी थी उसको भी उस समय उसी तरीके से लोगों ने देखा और तेज प्रताप यादव का प्रेम और आपके प्रेम में क्या अंतर है लोगों को बताया जाए। सर ने बखूबी बताया कि मेरा प्रेम क्या था, मेरा प्रेम विमोह था, मेरा प्रेम अयासी नहीं थी, मेरे प्रेम में प्रलोभन नहीं था, मेरा प्रेम सच्चा था, मेरे नेचर का प्रेम था। इसलिए मुझे उस चीज से न जोड़ा जाए तेज प्रताप यादव की चीज। और तेज प्रताप यादव की जो प्रेम है या था उसमें सीधे तरह से प्रलोभन है, अयासी है और वो एक तरह से कहिए कि राजनेताओं के जो बड़े राजनेताओं के जो बेटे होते हैं इसमें अक्सर देखने को मिलता है और तेज प्रताप इसमें अभी सबसे ज्यादा अव्वल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।